हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। जमीन का टुकड़ा आयत एबीसीडी के आकार का है, जिसमें चित्र के अनुसार भुजा बीसी पर एक अर्धवृत्त बना है। यदि AB बराबर 60 मीटर और BC बराबर 28 मीटर हो तो जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो चित्र में हमें क्या दे रखा है? चित्र में दे रखा है एक आयत दे रखा है जिसकी एक भुजा पे अर्धवृत्त बना हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। इसकी चौड़ाई 28 मीटर दे रखी है, तो बीसी की लंबाई भी 28 मीटर हो जाएगी। यहाँ से ये क्या हो गया? ये अर्धवृत्त का व्यास हो गया। तो अब हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी है? 60 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 28 मीटर। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1680 वर्ग मीटर। यह आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसका व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 28/2 बराबर 14 मीटर। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। मान रख दीजिए। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 14, तो 14 गुणा 14 और पूरे के बटा 2। तो यहाँ 2 यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं। 7 से 14 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 22 गुणा 14। 22 गुणा 14 कितना हो जाएगा? 308 वर्ग मीटर। ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल। तो क्या होगा? संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इनके मान रख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना आया था? 1680 और इसका कितना था? 308। तो कितना आ गया? 1998 वर्ग मीटर आ गया। प्रश्न में यही पूछा था कि जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल, जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल 1988 वर्ग मीटर है। 88 वर्ग मीटर है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।